किस तरह से आप जनता को धन्यवाद देना चाहती हैं? आपको विधायक की कुर्सी पर तीसरी बार बिठाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ईश्वर की कृपा से ये सब संभव हुआ है। उसके बाद मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए भगवानपुर विधानसभा से तीसरी बार मुझे टिकट देने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। इस वक्त हम मौजूद है भगवानपुर विधानसभा में, जहां पर तीसरी बार विधायक का ताज ममता राकेश के सिर बंधा है। हम उनसे जानते हैं किस तरह से वो जनता को धन्यवाद करना चाहेंगी और जो चुनाव के समय में उन्होंने विकास के वादे किए थे उन पर किस तरह से खरा उतरेंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे समाचार टाइम टीवी न्यूज चैनल में। पहले तो किस तरह से आप जनता को धन्यवाद देना चाहती हैं? आपको विधायक की कुर्सी पर तीसरी बार बिठाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ईश्वर की कृपा से ये सब संभव हुआ है। उसके बाद मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए भगवानपुर विधानसभा से तीसरी बार मुझे टिकट देने का काम किया। और मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी, मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के आशीर्वाद से भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित और जागरूक जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जिसमें हमारे युवा साथियों का, मातृशक्ति का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। और भगवानपुर विधानसभा के सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात अथक प्रयास किया, तब जाकर के जीत संभव हो सकी। और इसके लिए मैं इस जीत को भगवानपुर की सम्मानित जनता को, कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूँ। देखिए, चुनाव के समय में विकास कार्य को लेकर वादे किए गए थे आपकी ओर से, तो सर्वप्रथम कौन सा ऐसा कार्य है जो आप पहले करेंगी? देखिए, निश्चित रूप से जनहित के मुद्दों को मैंने पिछले 5 वर्षों में भी लगातार सदन में और सड़क पर उठाने का काम किया। निश्चित रूप से अब भी जनहित के, जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको विधानसभा में और सड़क पर प्रमुखता से उठाया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं आशा करती हूं कि सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन जनहित के मुद्दों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जनहित के मुद्दों को सर्वोपरि रखते हुए जनता से जुड़े हुए कार्यों को करना चाहिए, चाहे उनमें स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सड़कों की हो। इन प्रमुख समस्याओं को प्रमुखता से लेकर के इनका निवारण करना चाहिए। देखिए, भगवानपुर विधानसभा सीट पर जनता की नज़रों में आप सर्वोपरि हैं और लगातार आपने काम भी किए हैं, तो इस बार ऐसा क्या मुख्य है जो 2 बार नहीं करा और अब की बार आप करेंगी? ऐसा कौन सा कार्य है आपकी नज़र में? देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, अभी सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। और सबसे प्रमुख मुद्दा है कि भगवानपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, जिसे लगातार विधानसभा में उठाया गया, अब तक वो नहीं बन पाया। अब भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अब भी इन मुद्दों को प्रमुखता से रखा जाएगा, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे तहसील भवन की बात हो, चाहे डॉक्टरों की कमी का मुद्दा हो। इन विषयों को, सड़क की बात है कि सड़कें अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं। पिछले 5 वर्षों में जो राज्य योजना से सड़कें बननी थी, वो सड़कें नहीं बन पाई हैं। अब उन सड़कों की, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुखता से लेकर के इन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ भगवानपुर सीट से ममता राकेश जी, जिन्होंने लगातार काम भी किया है और लोगों की नज़रों में सर्वोपरि हैं। तो इस बार विधानसभा सीट पर जनता को पूर्ण आश्वासन ये दे रही है कि जो भी विकास कार्यों के इनके द्वारा वादे किए गए थे वो पूर्ण किए जाएंगे। समाचार टाइम टीवी के लिए रोहित सिंह, भगवानपुर।